मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को खाना खिलाना। यदि किसी की भूख आप मिटा देंगे तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर ने भी कहा है कि मैं पैदा तो आपको करूंगा, लेकिन आपके खाने का तो इंतज़ाम ज़रूर करूंगा। तो आज मैं बदायूं के जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं और यहां पर धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क खाना गरीबों को खिलाया जा रहा है। इस अस्पताल के अंदर कोई भी गरीब, मरीज़, तामीदार, कोई भी व्यक्ति बेचारे जिसके पास पैसा नहीं है, वो यहाँ पर आकर निःशुल्क जो है वो खाना खा सकता है। तो मेरे सामने ट्रस्ट के जो इंजीनियर साहब हैं, क्या नाम सर आपका? शुभ नाम है? राणा प्रताप। राणा प्रताप जी। राणा प्रताप जी, ये सेवा जो है आप कब से कर रहे हैं? मैंने 10 जुलाई से ये प्रारंभ किया। हमारा कार्यालय है दातागंज रोड पे, तो 10 जुलाई से वहाँ भोजन व्यवस्था हमने प्रारंभ की, लगातार चल रही है। लेकिन जब हमने ट्रस्ट का गठन किया उससे पहले ही हमारे एक गुरुजी हैं श्री आर.बी. पटेल जी, गुजरात के रहने वाले हैं, तो वो मुझसे मिलने बदायूं आए और हमने बदायूं के महिला अस्पताल और जिला अस्पताल दोनों का विजिट किया था जून में। उस समय ही हमने देखा कि हम बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हैं, गांव से लोग आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट कराने आ रहे हैं, कोई अल्ट्रासाउंड कराने आ रहा है, भूखे पेट आता है। क्योंकि समाज सेवा में मैं बचपन से ही हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में लंबी पारी खेली है, बीजेपी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष, किसान मोर्चा का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री, सारे दायित्वों पे काम किया। अभी भी सक्रिय हैं आप, मतलब राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय हूँ, क्षेत्र का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ किसान मोर्चे का। तो हम लोगों ने तय किया कि अस्पताल में तीमारदारों को बड़ी समस्या होती है। कभी कभी अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग आ गए, अब भूखे प्यासे हैं, इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। अस्पताल भी मरीज के साथ एक व्यक्ति को भोजन देता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग रोज दवा लेने आते हैं, सुबह आए, लाइन में लगे, दवा लिया, दोपहर हो गया, ऐसे लोगों को व्यवस्था नहीं हो पाती। तो विचार आया कि ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को सेवा होनी चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी बोलते थे, अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति, उसकी सेवा करो। फिर बुजुर्ग हो, बच्चा हो, ये कमा नहीं सकते, लेकिन खाने का अधिकार इनका भी है, तो ऐसे लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संकल्प के साथ मैंने जिले के अपने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की। उनसे मैंने कहा कि मैं जिले में एक काउंटर लगाना चाहता हूँ, जिससे मरीज जो लोग आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने सहर्ष मुझे अनुमति लिखित में दे दी। अनुमति प्राप्त करने के बाद मैंने कल से यहाँ जिला अस्पताल में भी, जो हमारे ट्रस्ट का हम लोगों का सपना था कि भाई जिला अस्पताल में हम सबसे जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनकी सेवा हो जाए,